तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, परसेंटेज की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 11 क्वेश्चन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जनसंख्या में वृद्धि और कमी करने के बाद किसी गांव या किसी भी नगर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, पहले कितनी है या बाद में कितनी हो जाती है। इन प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यही सवाल कुछ दिए जाएंगे, यानी एक नगर होगा जिसकी जनसंख्या दी जाएगी कि 5% की दर से कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उस नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या फिर 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कितनी थी। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको हम डिस्कस करने से पहले यहाँ पे जो हमारे फॉर्मूले हैं इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला फॉर्मूला आपका लिखा है कि अगर आपको किसी नगर की जनसंख्या कुछ वर्षों बाद ज्ञात करनी है, n वर्ष बाद, n का मतलब है कि 2 वर्ष बाद कहा जाए तो n का मान 2 हो जाएगा। तो n वर्ष बाद अगर आपको जनसंख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है a बराबर p ब्रैकेट में 1 + - r बटे 100 की पावर n। अब यहाँ पर जो a दिया हुआ है ये n वर्ष बाद की जनसंख्या, यानी किसी शहर की अगर जनसंख्या आपको बाद में निकालना है तो n वर्ष बाद निकालना है तो a हो जाएगा आपका n वर्ष बाद। p जो होती है वो आपकी वर्तमान जनसंख्या को शो करेगी या वर्तमान मूल्य को भी शो करेगी। जैसे जरूरी नहीं है कि हम ये फार्मूला जनसंख्या के लिए लगाए, किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है प्लस माइनस का अर्थ है कि प्लस का अर्थ है कि वृद्धि के लिए आपको करना है, अगर कमी हो रही हो तो आपको माइनस करना है। आर का मतलब है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कितने प्रतिशत की कमी हुई है। प्लस माइनस का अर्थ ध्यान रखना, अगर वृद्धि हो तो प्लस लगाना है, कमी हो तो माइनस लगाना है। आर का अर्थ है कितनी प्रतिशत है। ठीक, और ये एन हमारा क्या है, वर्ष है। इसी प्रकार से नीचे एक फार्मूला दिया हुआ है, यही सेम फार्मूला यहाँ पे देखिए, जो पी हमारी वर्तमान जनसंख्या है इसके गुणे में लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, इसके गुणे में लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीज़ इसके बटे में लिखी है। अगर बटे में हम ये कर दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि जो हम जनसंख्या निकाल रहे हैं वो पहले की जनसंख्या निकालनी है, यानी n वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला बी बराबर क्या होगा, पी अपॉन में 1 + - r/100। प्लस माइनस का अर्थ यही रहेगा, कमी और वृद्धि से। ठीक है, प्लस का मतलब है कि वृद्धि हो रही हो तब रखना, माइनस का अर्थ है कमी हो रही हो तब लगाना। लेकिन अगर पहले जनसंख्या निकालनी हो तो आपको ये फार्मूला लगाना है, अगर आपको बाद की जनसंख्या निकालनी है तो ये फार्मूला लगाना है। तो ये दो फार्मूले हैं, आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे सवालों को देखते हैं। सवाल लिखा है, एक नगर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत में जो भी चीज़ दी जाएगी, मैंने आपको कहा था वो आर से लिखना है, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 10% हो जाएगा, और फार्मूला में प्लस करके लगाना क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। पूछेगा यदि वर्ष 2003 में वहाँ की जनसंख्या, तो 2003 में जो जनसंख्या दी गई है वो हमारी कितनी है, 20,000 है। तो पूछा गया 2006 में कितनी होगी, तो 2003 को हम वर्तमान वर्ष मानते हैं, तो वर्तमान वर्ष के हिसाब से पीज बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और 2006 में पूछा गया है, मतलब 3 की दी गई है और 6 में पूछा गया है, तो आप अंदाज़ा लगाइए 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, यानी 3 साल बाद। तो n का मान जो हम लेंगे वो 3 वर्ष लेंगे, n का मान कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। और 3 साल बाद है तो मतलब हमें बाद वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब हमें a बताना है। तो a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। अब यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है तो हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, और बाद हमें निकालना है 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, p की वैल्यू रखेंगे 20,000। ठीक है, ब्रैकेट में 1 + r की वैल्यू 10 रखेंगे, बटे कितना कर देंगे 100, और n की पावर कितनी 3, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, तो 1 + 1/10 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका 11/10 आएगा। सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख दीजिए 11/10 की पावर 3। ठीक है, अब 20,000 यहाँ पे, और 11 का क्यूब करेंगे तो आपका 13 31 आएगा, और 10 का क्यूब करेंगे तो ये 1000 आएगा। 1000 के 3 जीरो, 20,000 के 3 जीरो से कट जाएंगे, और बाकी बचा जो हमारा 20 है इससे गुणा कराइए, तो जीरो डालेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। तो 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगी वो 26,620 हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और कैसे हमें यहाँ पे क्या निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन और अच्छे से कोशिश करेंगे समझने की, जो भी डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर करने की। एक मशीन का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य का मतलब है कि यहाँ पे किसी वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य दिया है कि कितने पे खरीदी गई है। तो ये हम मान लेते हैं कि जो हमारा दिया है इसको हम पी से लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी जो हमारा प्रेजेंट मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब है कि हम प्रेजेंट का मूल्य जो हमारा कितना है वो यहाँ पे हमारा 2 लाख है, तो हम यहाँ पे 2 लाख लिख लेते हैं जो कि प्रेजेंट का मूल्य। फिर पूछा गया कि यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का अर्थ होता है कि उसके मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और कमी हो या वृद्धि हो हम उसे आर से लिखते हैं। तो आर बराबर कितना दिया, 10% दिया है, लेकिन ध्यान रखना है कमी हो रही है तो इस फॉर्मूले में इस बार हम माइनस कर देंगे।
तो 3 वर्ष बाद, बाद के लिए हमने कहा था आपको ए ही निकालना होगा, ए की वैल्यू बताना है, और 3 वर्ष का मतलब है n बराबर 3 वर्ष। ठीक है, बाद के लिए हमें मतलब ए निकालना है और पहले पूछा जाए तो बी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बस इस बार क्या होगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस आर बटे 100 होगा, और पावर क्या रहेगी n। माइनस क्यों किया, क्योंकि जो मूल्य हो रहा है उसमें कमी हो रही है। ठीक है, जो जनसंख्या का सवाल हो या किसी भी अन्य वस्तु के लिए भी सवाल हो तो आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, कमी और वृद्धि अगर आपकी हो रही हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 वर्ष बाद निकालना है तो यही करना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे, पी की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 लाख रख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस 10/100 करेंगे, और पावर कितनी रहेगी 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद पूछा गया है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 माइनस 1/10 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका 9/10 आएगा। कितना आएगा, 9/10 आएगा। तो 9/10 लिख लीजिए, इसका क्यूब, हम 9/10 का क्यूब निकालते हैं। ठीक है, ये 2 लाख हो गया, 9 का क्यूब आपका 729 होगा, और 10 का क्यूब तो पता है 1000 होता है। तो ये 3 कट जाएंगे जीरो आपके यहाँ पर, बाकी जितना आता है आप यहाँ पे गुणा करा दीजिए। तो 2 जीरो तो पहले उतार लीजिए, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14, तो 1,45,800 हो जाएगा। तो 1,45,800 ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपका कमी पूछा जाए तो माइनस कर दीजिए, वृद्धि पूछा जाए तो प्लस कर दीजिए, बाद में निकालना है तो यही फार्मूला लगाना है। अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिसमें कुछ जनसंख्या जो होगी पहले निकालनी होगी, उसको कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है कि देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या जो दी है 1,76,400 दी। तो हम जो जनसंख्या दी है वो हम प्रेजेंट मान लेते हैं। तो प्रेजेंट में जो हमारी जनसंख्या दी है 1,76,400 जनसंख्या ये दी हुई है। फिर पूछा गया यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि है तो जो भी प्रतिशत में दिया है वो हमारा आर होता है। आर बराबर लिख लीजिए 10% नहीं है, यहाँ पे कितना है 5% है, तो आर बराबर हम 5% लिख लेते हैं। वृद्धि है तो फॉर्मूले में हम प्लस कर देंगे। फिर पूछा गया कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले, इस बार वर्ड आ गया है पहले, तो पहले के लिए मैंने आपको बताया है बी निकालना होगा, और 2 वर्ष है तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b बराबर फॉर्मूला कुछ नहीं था, बस वही फॉर्मूला लिखना है जो कि मल्टीप्लाई में लिखते थे, वो इस बार डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 + r/100 की पावर कितनी रहेगी, n रहेगी। तो ये फार्मूला हो जाएगा। पर जो चीज़ मल्टीप्लाई में लिखते थे बाद वाले में, बस इसमें यहाँ पे क्या कर देना है, पहले लिख देना है। तो और प्लस क्यों किया, क्योंकि वृद्धि की बात हो रही है, अगर माइनस करते तो कमी की बात होती। तो p की वैल्यू यहाँ पे 1,76,400 ऊपर रख दीजिए, और यहाँ पे 1 + r की वैल्यू 5 रखेंगे बटे 100 की पावर यहाँ पे कितनी लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष की बात हुई है। आगे इसको और सॉल्व करते हैं, 1,76,400 के बटे में इसको काटेंगे, 5 एकम 5 आएगा और ये 20 आएगा। तो 1 + 1/20 का एलसीएम लेंगे तो आपका 21/20 आएगा। कितना आएगा, 21/20 आएगा। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 1,76,400 को, अब देखिए यहाँ पे ये जो बट्टे का 20 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 20 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 400 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका बचेगा 21 का स्क्वायर। हम इसको 21 का स्क्वायर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 बार। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे तो देखते काट के 7 से काटते हैं या 21 से कट जाए तो 7, पहले 7 से का 7 × 21 आएगा। ये आपका 7 दूनी 14, 3 बचेगा तो 7 पंजे 35 और 1 बचेगा तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 से कट गया, फिर से 7 से काटते हैं तो 7 × 21, और यहाँ पे ये आपका 7 × 21 आएगा, 4 बचेंगे और 7 × 42 हो जाएगा, तो 3600 आ जाएगा। तो बराबर में आगे लिख लीजिए, ये 36,000, ये 3600 बचा है, और आपका आगे कितना है, 400 है। नीचे आपका बचेगा कितना, 3 × 9 हो जाएगा, और फिर 9 से काट दीजिए तो 9 चौके 36 आ जाएगा। तो जो पहले की जनसंख्या आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, 4 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 2 3 4 0 लगा तो 16,000 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 16,000 नहीं कह सकते हैं, 1,60,000। तो जो बी हमारा है यानी बिफोर का मतलब पहले की जनसंख्या है वो 1,60,000 निकल के आ जाएगी। कुछ भी आपको नहीं करना है, बस जो भी आपको वैल्यू दी गई फार्मूले में पुट कर देना है। पहले के लिए पूछा जाए तो ये फार्मूला लगाना है, बाद के लिए पूछा जाए तो इसके पहले जो सवाल कर रहे हैं वो फार्मूला लगाना है। अगर वृद्धि हो तो प्लस करना है, कमी हो तो माइनस करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आपको फॉर्मूले से लगा लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि और भी तरीके हैं परसेंटेज के करने के, लेकिन वहाँ पर जाकर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये फॉर्मूले में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि 2 वर्ष पहले, तो सबसे पहले 2 वर्ष की बात हुई तो n बराबर 2, और लिखा 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। यहाँ पे दिखा है कि 2 वर्ष पहले की, तो पहले की बात होती है तो हम उसे बिफोर से यानी बी से लिखते हैं। तो बी बराबर दिया है 6,250, यानी 62,500, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दी है। अगर बोलते हैं 2 वर्ष बाद की जनसंख्या तो वो ए होता, पहले बोला है तो बी लिख लिया। फिर लिखा है बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण 4% वार्षिक दर से कमी हो रही है। तो जो प्रतिशत है वो हमारा आर बराबर दिया है
4% कमी है तो फॉर्मूले में हम माइनस कर लेंगे। तो पूछा गया कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या को हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो फार्मूला हमारा ये रहेगा b बराबर p अपॉन में वन प्लस नहीं करेंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इस बार कमी हो रही है, तो 1 माइनस आर बटे 100 की पावर क्या रहेगी, n रहेगी। और b वाली वैल्यू हमें दी है, p बराबर निकालना है, तो ये चीज़ जो हमारी बटे में है वो कहाँ चली जाएगी, गुणे में चली जाएगी। तो सीधा सीधा यहाँ से फार्मूला हम ऐसे लिख लेते हैं, p बराबर b इंटू 1 माइनस आर की पावर 100 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो हमें p निकालना है, इसलिए बटे वाली चीज़ को हमने b के गुणे में लिख दिया। तो p बराबर यानी वर्तमान निकालना है, b की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी जनसंख्या हमारी 2 वर्ष पहले थी, तो 6,62,500 है, 6 लाख नहीं है, ठीक है। 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी, 4% है, तो 4 लिखेंगे अपॉन 100 की पावर 2। तो 4 कम 4 आएगा, इसको काटेंगे तो ये 25 आएगा, ठीक है। 6 लाख निकल रहा है यहाँ पे, 62,500 गलती से हो रहा है, तो ठीक है ध्यान रखना है। तो 1 माइनस 1/25 का एलसीएम अपने लेंगे तो 24/25 आएगा, और 24/25 का स्क्वायर करना होगा। तो मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, इसको 2 बार लिख ले रहा हूँ, 24/25 24/25 2 बार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यही आएगा। फिर 25 से आप ये काटेंगे तो ये आपका 25 आएगा, और बचा 25 ये आप इस 25 से काट देंगे। तो p बराबर आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचा, देखिए 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो का मतलब है कि 100 बचा, यहाँ पे एक ये लिख लेते हैं, ठीक है, 100 बचा। और 24/24 जो होता है आपका कितना होता है, 576 होता है। तो 576 का 100 से गुणा कराएंगे तो p बराबर आपका आ जाएगा 576,000, यानी 5,76,000 जनसंख्या आपकी 2 वर्ष बाद यानी वर्तमान जनसंख्या निकल के आ जाएगी। तो इस प्रश्न को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देखते हैं जो कि इनसे थोड़ा सा अलग होंगे। दोस्तों यहाँ पे सवाल लिखा है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख है। तो कोई जो मकान है उसका मूल्य 5 लाख है, तो हमारे इसका जो प्रेजेंट मूल्य है वो 5 लाख है। तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, 5 0, ठीक है। इसके बाद बोला तथा इसके मूल्य में 10% की कमी है। तो कमी का मतलब ये r है, r बराबर 10 दिया, बस फार्मूले में हमें माइनस करना है क्योंकि कमी हुई है। लिखा है कितने वर्ष में, कितने वर्ष यानी हमें इस बार वर्ष नहीं पता, तो n हमें नहीं पता। इसका मूल्य जो होगा 36 यानी 3,64,500 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो यानी ये बाद का मूल्य होगा। तो बाद का होगा मतलब हमारा क्या है, आफ्टर है, यानी a है। तो 3,64,500 ये आपका बाद का मूल्य दिया है। तो पूछा गया कितने साल में, तो प्रेजेंट में हमें 5 लाख दिया गया है और कमी हो रही है, तो जाहिर सी बात है घट जाएगा। तो कितने साल बाद हमारी जो होगी 3,64,500 हो जाएगी, यही बताना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, a बराबर क्या है, p ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, और प्लस माइनस हम दोनों लिख देते हैं क्योंकि अभी आगे आगे चल के हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि कमी हो रही है। तो a की वैल्यू देखिए कितनी है, 3 6 4 5 0 रखेंगे। p की वैल्यू हम रखेंगे 5 लाख यानी 3 4 5 0 लगा लेंगे, और 1 माइनस रखेंगे। r की वैल्यू कितनी है, 10 दी है, तो 10 रखेंगे बटे 100 की पावर कितनी रखेंगे n, क्योंकि हमें समय पता नहीं कितने वर्ष बाद है। ये चीज़ जो होगी इसके नीचे आ जाएगी। उससे पहले हम यहाँ पे 2 जीरो इधर के 2 जीरो इधर के हम काट देते हैं। तो हमारा 3 6 4 5 बचा है, नीचे हमारा आ जाएगा 5,000, ठीक है, 5,000 नीचे आ जाएगा। और इधर 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, बचेगा 1 माइनस 1/10, एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 9/10 आएगा। कितना आएगा, 9/10 आएगा, ठीक है। माइनस है तो ये 10 से 1 घटा देना है, प्लस होता तो 11 हो जाता। 5 से काटिए तो कितना आएगा, 5 7 35, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और 4 बचेगा, 5 9 45। इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 यानी 1,000 आएगा। अब देखिए ऊपर 729 बचा है, नीचे 1,000 बचा है। 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है, और 1,000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 9/10 और दोनों ही क्यूब हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9/10 की पावर n। ध्यान रखना है, 729 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब कर दिया, 1,000 10 का क्यूब है तो 10 का क्यूब कर दिया, यानी दोनों को एक ही साथ क्यूब में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 9/10 की पावर 3 है, यहाँ पे 9/10 की पावर n है। जब सेम बेस होता है तो उनको हटा देंगे और उनकी पावर बराबर कर देंगे, तो n बराबर जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 वर्ष बाद इतनी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब बेस बराबर हो जाते हैं तो उनकी पावर हम अपने आप बराबर कर देते हैं। तो ये सवाल को भी हमने समझ लिया है, ठीक है। एक सवाल हमारा और बचता है जिसमें हमारे पास जो प्रतिशत वृद्धि है वो अलग अलग करके देंगे, कि बोलेंगे कि पहले साल 10% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 5% की वृद्धि हुई, तीसरे साल 4% की, या फिर पहले साल 5% की वृद्धि, दूसरे साल कमी होगी, तो कितनी जनसंख्या होगी, तो उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। आखिरी प्रश्न यहाँ लिखा है, एक नगर की जो जनसंख्या है वो 48,600 है। तो जो हमारी जनसंख्या वो प्रेजेंट जनसंख्या दी है वो कितनी दी है, 48,600 दी है।
फिर क्या पहले वर्ष में 25% की वृद्धि, तो पहले वर्ष 25% की वृद्धि, तो इसको आर बराबर लिख लीजिए, प्लस की है क्योंकि 25% की वृद्धि है। फिर लिखा है दूसरे वर्ष 8% की घटोतरी, घटोतरी का मतलब कमी होगी, फिर से हमें आर दिया हुआ है तो ये लिख लेते हैं 8% की घटोतरी, मतलब ये माइनस वाला है। इस बार 2 दिए हैं तो हम फार्मूले में 2 आर अलग अलग रखेंगे, ठीक है। तो फिर बोला गया कि 2 वर्ष बाद, यानी हमारा n बराबर 2 है और 2 वर्ष बाद मतलब हमें a बराबर निकालना, क्योंकि 2 वर्ष बाद जो होगा वो a होगा, पहले पूछते तो b होता। तो a बराबर फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100, ये पहले वर्ष के लिए 1 कर दिया। फिर दूसरा रहेगा 1 माइनस r अपॉन 100, ये दूसरे वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष भी एक ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 वर्ष की बात है, तो एक वर्ष ये हो गया, एक वर्ष ये हो गया। यहाँ पे ये R1 कर दीजिए, R2 कर दीजिए, तो ये पहला रेट हो गया, ये कौन सा रेट हो गया, दूसरा। ठीक, ध्यान रखना है अगर सवाल में आपके 3 बार हो तो आप तीसरा भी आगे लिख लीजिए, अगर प्लस हो तो प्लस कर दीजिए, माइनस हो तो माइनस कर दीजिए, तो कुछ भी नहीं करना है, बस यही लिख लेना है। तो आपकी जो वैल्यू दी है वो रखिए यहाँ पे 1 प्लस पहला जो दिया है वो 25% दिया है तो 25 लिखिए बटे 100। दूसरा आपका यहाँ पे 8 दिया तो 8 लिखिए, नीचे क्या करिए 100। पहला वृद्धि थी तो प्लस कर दिया, दूसरा कमी थी तो माइनस कर दिया, इसी फॉर्मूले में, ठीक है। अब आगे हम इसी को सॉल्व करते हैं। 4 8 6 0 0, ये 25 से कम 25, 25 से कम 100, तो ऊपर बचा है 1, तो 1 प्लस 1/4 का एल्शियम लेंगे तो आपका आएगा 5/4 आएगा। इसी प्रकार से इसको काटे तो 4 दूनी 8 आएगा और ये 25 आएगा, तो 1 माइनस 2/25 का एल्शियम लेंगे तो आपका बचेगा 23/25, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 से काट लेते हैं, तो 4 से काटिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, ठीक है। अब चाहे तो इसको 5 से भी काट सकते हैं, तो 5 25 और ये 5 काट दिया। फिर जो बचा 5 है, इस 5 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा और ये पूरा दो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 5 चक्कू 20 और फिर एक बचेगा 15, 5 3 15 और ये 0। तो ए बराबर जो हमारा आएगा वो 24 30 गुणे 23, तो 23 से गुणा करा दीजिए तो हमारा जो ए है वो निकल के आ जाएगा। तो गुणा करें 23 0 0 आएगा, 23 3 69 का 9 हो जाएगा, ठीक है। और आगे 23 चौक 92, 92 6 98, यहाँ से लाएंगे 9, 23 दूना 46 9 55, तो 55 89 0। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है जो 55 89 0 जैसा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं, तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिला। तो इसका अर्थ है कि जो ऑप्शन हमारा है वो एक ऑप्शन और होना चाहिए जो कि इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा ऑप्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये मत सोचेगा कि इनमें से ऑप्शन कोई मिलेगा, आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए, सवाल बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो 55 89 0 ये आपकी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी। तो इसी के साथ हमने ये टाइप पूरा कर लिया और ये हमारा पूरा जो चैप्टर परसेंटेज का है कंप्लीट हो चुका है।